अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल मदर्स डायरी। आज से मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो है प्रेगनेंसी की स्टडी। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैंने तमाम वुमेन्स जो मदर्स एज अ मदर्स हैं उनकी प्रेगनेंसी की स्टडी को आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके डेली रूटीन के सवालात के जवाबात मिलेंगे, आपके मसाइल का हल मिलेगा। इसको देखने के बाद आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको मसाइल क्या हैं, आपके साथ क्या मसाइल हैं और उनका क्या हल है। सबसे पहले जो है पेशेंट है उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। नाम है सुमेरा गुलजार। शादी को कितना अरसा हुआ? 8 साल। बच्चे 1, बच्चों की उम्र 5 साल। प्रेगनेंसी की तादाद 5। पहला बच्चा शादी के कितने अरसे बाद हुआ? 3 साल बाद। नॉर्मल या ऑपरेशन? ऑपरेट। पहले बच्चे की दफ़ा कोई इलाज करवाया? वो कहती हैं, जब हमने उनसे पूछा कि पहले बच्चे की दफ़ा कोई इलाज करवाया तो उन्होंने बताया कि नहीं, इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रेगनेंसी में कैफियत? उन्होंने बताया उल्टियाँ। हाँ जी, मुझे उल्टियाँ भी होती थी प्रेगनेंसी में। चक्कर नहीं थे। मतली की कैफियत होती थी। कुछ ख़ास बदबू ऐसी थी, स्मेल ऐसी थी जिसको सूंघकर जिसका मुझ तक पहुंचना मुझे अनकंफर्टेबल कर देता था। सर दर्द ऐसी कोई कैफियत नहीं थी। कमर दर्द की भी कोई कैफियत नहीं थी। स्टार्ट में लास्ट ट्राइमेस्टर में कमर दर्द का इशू रहा। ब्लीडिंग का कोई इशू नहीं है। पीका यानी कुछ ख़ास खाना पीना जो पसंद हो, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था। नाक से खून आना, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था। ख़ारिश, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ख़ारिश जैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बदबूदार मवाद, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा भी कोई इशू नहीं था। पेशाब की हाजत, हमने जब उनसे पेशाब की हाजत के बारे में सवाल किया कि ऐसा कोई इशू था तो उन्होंने कहा नहीं, कि ऐसा भी मेरे साथ कोई इशू नहीं था। ब्लड प्रेशर के बारे में उन्होंने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता था। थ्रू आउट प्रेगनेंसी लो रहता था, लेकिन मैं अगर कोई ऐसा नमक वगैरह यूज़ करती थी तो ठीक हो जाता था। कब्ज़, उन्होंने बताया कब्ज़ जैसी कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी। शुगर फैमिली हिस्ट्री में भी शुगर नहीं थी, सो मुझे भी कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी। सोजन जैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं उन्होंने फेस की थ्रू आउट प्रेगनेंसी। टांगों में दर्द, उन्होंने बताया कि मुझे प्रेगनेंसी में टांगों में दर्द रहता है। पेट में दर्द, उनके पेट में भी दर्द होता था, लेकिन कुछ मेडिसिन यूज़ करने से वो ठीक हो जाती थी। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, कोई और मसला। उन्होंने बताया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी आफ्टर 5 मंथ्स खुद ब खुद अबॉर्ट हो गया, जो मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी पड़ी। डॉक्टर के पास जब मैंने डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं है और वाटर बैग लीक हो गया है, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल डिलीवरी करवानी पड़ी और बेबी डेड था। हमल कितने ज़ाया हुए? हमल 3। क्यों? वीकनेस, यूट्रस की वीकनेस की वजह से मेरा हमल जल्दी ज़ाया हो जाता है। डिलीवरी नॉर्मल हुई। जो फर्स्ट डिलीवरी थी, जो प्रीमेच्योर डिलीवरी थी आफ्टर 5 मंथ, वो मेरी नॉर्मल हुई। लेकिन जब मुझे बेटा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, तो वो मेरा ऑपरेट हुआ। ऑपरेशन की वजूहात ऐसा तो कुछ नहीं थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी की हार्ट बीट बहुत स्लो है, सो हमें ऑपरेट करना पड़ेगा और पानी भी बेबी का कम हो रहा है। डिलीवरी के बाद के मसाइल, मेरे HB लेवल की कमी, मेरी बॉडी में पेन रहना और HB का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। नेक्स्ट, डॉक्टर से मुतालिक आपकी राय। डॉक्टर से मुतालिक राय यही मैं आपसे कहूँगी, उन्होंने बताया कि मैं आपसे यही कहूँगी कि 1 या 2 ओपिनियन और लेनी चाहिए। एक ही डॉक्टर के फ़ैसले को फाइनल नहीं करना चाहिए। वज़न जी, मैंने कुछ वज़न गेन किया। उन्होंने बताया कि मैंने कुछ वज़न गेन किया, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। प्रीमेच्योर बेबी नहीं, मेरा प्रीमेच्योर बेबी नहीं है।
बच्चों के दरमियान वक्फ़ा स्टार्ट में प्रेगनेंसी की वजह से बार बार एबॉर्शन होने की वजह से बच्चों के दरमियान में वक्फ़ा नहीं कर पाई। प्रेगनेंसी से मुतल्लिक़ कोई और मालूमात जो आप शेयर करें। मैं यही कहना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना थ्रू आउट प्रेगनेंसी ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत देने के लिए सोचा है तो उसको अपना ख़ुद भी आप ख्याल रखें और अपनी आने वाली ज़िंदगी का भी।